बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लीगल एजुकेशन से मुतल्लिक़ हम वीडियोस जो हैं आजकल आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है लीगल राइट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इससे पहले कि हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने आगाज़ में बताया कि आज की हमारी वीडियो का मौजू है लीगल राइट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीगल राइट होता क्या है। लीगल राइट को टेक्निकली कहेंगे द एक्ट विच इज रिकॉग्नाइज्ड और प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट इज कॉल्ड लीगल राइट। यानी ऐसा कोई भी काम या एक्ट जो स्टेट आपको इजाजत देती हो तो ये आपका लीगल राइट कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। बहुत से जूरिस्ट ने इसकी डेफिनेशन की है, जिसमें से हम देखते हैं कुछ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर जॉन सालमन ने इसकी डेफिनेशन किस तरह की है। सालमन कहता है लीगल राइट एज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ लीगल जस्टिस इज कॉल्ड लीगल राइट। इसके अलावा पोलॉक कहता है राइट इज फ्रीडम allowed and power conferred by law। इसी तरह ऑस्टिन कहता है a person can be said to have a right only when an other or others are bound by law। यानी इन सब चीजों का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास जो भी काम जिसकी इजाजत आपको गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से दी जाती है और एनफोर्स बाय लॉ हो तो वो आपका लीगल राइट कहलाता है। इसी तरह अब हम देखेंगे कि एसेंशियल ऑफ लीगल राइट्स क्या होते हैं। सबसे पहले है द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस, ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द राइट। ये क्या होता है अभी हम थोड़ी सी एग्जांपल में आपको समझाएंगे बिल्कुल। इसके बाद दूसरा एसेंशियल है इसका द पर्सन ऑफ इंसिडेंट्स और सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी। इसी तरह सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट्स ऑफ लीगल राइट्स। इसके अलावा चौथा इसका एसेंशियल है ऑब्जेक्ट ऑफ द लीगल राइट्स और पांचवा है टाइटल ऑफ राइट। मैं आपको इस एग्जाम्पल के जरिए इन तमाम एसेंशियल्स की तफसील समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है। एक बायर है और एक सेलर है और वो आपस में कार बेचना चाहते हैं और एग्री होते हैं कि एक बंदा इतने पैसों के इवज दूसरे को कार बेचेगा। सबसे पहले जब बायर ये ऑफर करता है कि मैं आपकी कार इतने पैसों में खरीदने पर तैयार हूं और सेलर उसको रजामंद हो जाता है कार बेचने पर, तो यहाँ बायर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द राइट कहलाएगा, क्योंकि उसके सामने एक नया उसको राइट मिल गया कि वो पे करेगा, उसके अगेंस्ट उसको कार मिलेगी। और जो सेलर है वो यहाँ पे कहलाएगा सब्जेक्ट ऑफ द ड्यूटी। यानी अब इसकी ड्यूटी है कि वो पैसों की अदायगी के बाद उसको कार उसके हवाले कर दे। इसके अलावा इसमें एक मुआहदा तहरीर किया जाएगा, डॉक्यूमेंट लिखी जाएगी, जिसको हम कहेंगे कंटेंट्स ऑफ द राइट, जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज का तयन होगा कि किसने क्या और कैसे करना है, यानी कब पैसे दिए जाएंगे और कैसे उसकी कार हैंड ओवर की जाएगी। इसको कहेंगे कंटेंट्स ऑफ द राइट्स। बिल्कुल इसी तरह जो चीज़ जिसके बारे में हम मुआहदा कर रहे हैं या राइट्स एंड ड्यूटीज का तयन कर रहे हैं, जो चीज़ है, जैसे कि एग्जाम्पल में कार है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द लीगल राइट्स। किसकी वजह से लीगल राइट्स क्रिएट हो रहे हैं? कार की वजह से। इसी तरह जो हमने डॉक्यूमेंट लिखी सेल करने के लिए, इसको हम कहेंगे ये हमारी सेल डीड है, तो इसको कहेंगे टाइटल ऑफ द राइट। यानी उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, जैसे रेंट डीड हो सकती है, सेल डीड हो सकती है, यानी उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है जिसकी वजह से राइट्स एंड ड्यूटीज का तयन हुआ, तो उसको हम कहेंगे टाइटल ऑफ राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एसेंशियल समझ आ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं लीगल राइट्स को। इसमें सबसे पहले जिस चीज़ का नाम आएगा वो है राइट इन रेम एंड राइट इन परसोना। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, रेम से मुराद लातीनी लफ्ज़ है, रेम से मुराद होता है मुआशरा या वर्ल्ड, यानी वो हकूक जो आपको पूरे मुआशरे में हासिल हों और पूरे मुआशरे के अगेंस्ट हासिल हों, पूरी सोसाइटी में आपको हासिल हों। जैसे नेक नामी का हक, आज़ादाना कारोबार करने का हक और आप आज़ादाना प्रॉपर्टी खरीद सकें ये हक। और इसी तरह राइट इन परसोनम से मुराद ये है, राइट इन परसोना से मुराद है पर्सनल राइट्स, जो आप बाहमी मुआहदे के जरिए एक दूसरे के राइट्स और ड्यूटीज़ का तयन करते हैं। इसी तरह जी पर्सनल एंड प्रॉपर्टेरियल राइट्स,
पर्सनल राइट्स वही होते हैं जो हम बात कर चुके हैं कि जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का हक हासिल है, आप आज़ादी से कारोबार करने का हक हासिल है, और एक स्टेट जो होती है जो आपको जितने भी बेसिक राइट्स फराहम करती है वो आपके पर्सनल राइट्स हैं जो आपकी ज़ात से मुतल्लिका होते हैं। वो राइट्स जो आपके पर्सनल राइट्स नहीं होते बल्कि आपके राइट्स आपकी प्रॉपर्टी के जरिए आपको मिलते हैं, वो प्रोप्राइटरी राइट्स कहलाते हैं। जैसे कि लैंड का हक मलकियत, इसी तरह गुडविल का हक, इसी तरह अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी से आप सहूलत हासिल करने का हक या हक मलकियत, ये सारे के सारे प्रोप्राइटरी राइट्स कहलाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स वो राइट्स होते हैं जब कोई काम करने से आपको वो राइट्स हासिल हों, जैसा कि राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ परचेज प्रॉपर्टी, फ्रीडम फ्रॉम वॉर, ये सारे के सारे पॉजिटिव राइट्स हैं। और नेगेटिव राइट्स वो होते हैं जिससे आपने बचना होता है कि कोई आपकी आज़ादी में खलल ना डाले, इंटरफेरेंस ना करे। जैसा कि आपका रिलीजन क्या है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपना रिलीजन चेंज करें। आपका राइट ऑफ स्पीच है, किसी को हक हासिल नहीं कि वो आपके इस राइट में इंटरफेरेंस करे। इसी तरह इकट्ठे होने का, किसी जगह लीगल तरीके से इकट्ठे होने का जो हक है, किसी के पास ये हक नहीं है कि वो इंटरफेरेंस करे और आपके इस हक तलफी करे और आपको किसी जगह कैद कर दे। तो ये सारे के सारे नेगेटिव राइट्स कहलाते हैं। मजीद हम बात करें, आगे है प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट्स। प्रिंसिपल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपके बुनियादी हकूक होते हैं और कानून उनको इन्फोर्स कर सकता है और आपको कानून की तरफ से मुहैया किए जाते हैं। जबकि एक्सेसरी राइट्स जो होते हैं वो असेंशियल राइट्स नहीं होते, वो ज़रूरी नहीं आपको मिले, वो किसी वाक़या के होने या ना होने पर उसका इन्हिसार होता है और आपको फिर वो राइट्स अवेलेबल होते हैं और ये असेंशियल नहीं होते। इसी तरह नेक्स्ट है परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट राइट्स। परफेक्ट राइट्स वो होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, यानी लॉ जो है आपको इजाज़त देता है कि आप अपने ये राइट्स जो हैं यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर उन हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो आप उनको कानून के ज़रिए हासिल कर सकेंगे। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। जैसा कि अगर ए और बी आपस में मुआहदा करते हैं कि ए और बी कुछ कर्ज देंगे, ए बी को कर्ज देगा और बी फलां तारीख तक उसको वापस करेगा, और अगर वापस नहीं करेगा तो उसको कानून के ज़रिए वापस करवाया जाएगा। अब बी का फ़र्ज़ था कि उसको वापस करे, अगर वो वापस नहीं करेगा तो ए कानून का सहारा लेके वो कर्ज वापस लेगा, और इसे कहते हैं ये हमारा परफेक्ट राइट है। इसी तरह आपका राइट हो लेकिन वो आप कानून के ज़रिए इन्फोर्स ना करवा सकें तो फिर उसे कहते हैं इनपरफेक्ट राइट है। जैसे कि अगर आपने लोन का केस तो करना था लेकिन वो टाइम बैरिड हो गया, फर्ज करते हैं 3 साल का अरसा था कि आप केस कर सकते थे और आपने अरसा वो गुजार दिया, अब आपकी टाइम लिमिट गुजर चुकी है और अब आप केस फाइल नहीं कर सकते। यानी आपका हक तो था लेकिन टाइम बैरिड होने की वजह से आप उस हक को हासिल नहीं कर सकते। इस किस्म के राइट्स जो हैं वो इनपरफेक्ट राइट कहलाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी राइट इन री प्रोपोरिया एंड राइट इन री एलियना। ये राइट इन री प्रोपोरिया वो राइट्स हैं जो एक शख्स को अपनी प्रॉपर्टी से हासिल होते हैं। जैसा कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो हक मलकियत, वहाँ पर आज़ादाना कारोबार करने का हक, पर्दादारी का हक, यानी जो राइट्स आपको अपनी प्रॉपर्टी से हासिल होते हैं जिसके आप मालिक होते हैं वो कहलाते हैं राइट इन री प्रोपोरिया। और राइट इन री एलियना से मुराद ये है कि वो हकूक जो आपको दूसरे की प्रॉपर्टी की वजह से हासिल होते हैं, जैसे जिन्हें राइट ऑफ ईजमेंट भी कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक मकान तामीर करते हैं तो आपका ये हक है कि आपका वो प्रॉपर्टी पे जो मकान तामीर हो रहा है उसको दूसरी दीवार से सहारा मिल जाए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हकूक होते हैं जो आपको किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से होते हैं, जैसे कि रास्ते का हक या इस तरह के दीगर हकूक जो आपको अपनी प्रॉपर्टी से नहीं बल्कि दूसरे की प्रॉपर्टी से मिलते हैं, वो कहलाते हैं राइट री एलियना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है वेस्टेड एंड कॉन्टेंजेंट राइट्स। वेस्टेड राइट्स वो होते हैं जो कानून की तरफ से, स्टेट की तरफ से आपको अलाउ किए जाते हैं कि आप इनको हासिल कर सकते हैं, यानी कानून की तरफ से आपको इजाज़त होती है कोई काम करने की, तो वो कहलाते हैं वेस्टेड राइट्स। जबकि कॉन्टेंजेंट राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी वाक़या के होने या ना होने से मशरूत होते हैं। फ़र्ज़ करते हैं अगर कहा जाता है कि आप पास होंगे तो उसके अगेंस्ट में ये प्रॉपर्टी आपको इनाम के तौर पर दूंगा या गिफ्ट कर दूंगा, तो इस तरह हमने एक शर्त का तयन कर दिया कि अगर ये काम होगा या ये फ़लाँ काम नहीं होगा तो उसके बाद आपको हम ये चीज़ अलाउ करेंगे।
तो इन्हें कहते हैं कंटेंजेंट राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स। लीगल राइट्स वो होते हैं, ये बेसिकली इंग्लैंड से निकले हुए हैं। इंग्लैंड में एक कॉमन लॉ है जो बहुत मशहूर है और बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कॉमन लॉ के जरिए जो आपको बेसिक राइट्स फराहम किए जाते हैं मुआशरे में, वो लीगल राइट्स कहलाते हैं। इक्विटेबल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो इक्विटी के जरिए आपको हासिल होते हैं, और ये कोर्ट ऑफ चांसलर के जरिए लॉ ऑफ इक्विटी के जरिए जो हासिल होते हैं वो कहलाते हैं इक्विटेबल राइट्स। इसके बाद है जी कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल राइट्स। कॉर्पोरियल राइट्स वो होते हैं जो किसी ऐसी चीज से मुतल्लिक हो जो टचेबल हो, टेंजिबल हो, जो देखी जा सके, और उसके अगेंस्ट जो आपको राइट्स हासिल होते हैं वो कॉर्पोरियल राइट्स होते हैं। जैसे कि ए और बी ने एक मुआहदा किया कि ए आपको इतनी पेमेंट देगा तो बी उसके अगेंस्ट आपको ये बुक फ्राहम करेगा या कार फ्राहम करेगा या कोई भी चीज़ जो है वो देगा। तो जो चीज़ टच की जा सकती थी वो कार है, बुक है, ये जिसके बारे में मुआहदा किया जा रहा है और उसको देखा जा सकता है, टच करके महसूस किया जाता है, उससे मुतल्लिक जो राइट्स होंगे वो कहलाएंगे कॉर्पोरियल राइट्स। और इनकॉर्पोरियल राइट्स वो होते हैं कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि कॉपीराइट, हक के नेक नामी, ठीक है। इसी तरह ट्रेडमार्क का हक, आपका हक तो होता है जिसको कानून के जरिए आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली आप उसको टच नहीं कर सकते। ऐसे राइट्स जो ऐसी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हों जिनको टच न किया जा सके, उन्हें इनकॉर्पोरियल राइट्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी प्राइमरी एंड सेक्शनिंग राइट्स। प्राइमरी राइट्स कौन से होते हैं? प्राइमरी राइट्स वही बेसिक राइट्स होते हैं जो कानून आपको फराहम करता है, जैसे आज़ादी से रहने का हक, नेक नामी का हक, तालीम हासिल करने का हक, मजहबी आज़ादी का हक। जबकि सेक्शनल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपके प्राइमरी राइट्स हासिल करने में आपको सपोर्ट करते हैं, और किसी वायलेशन की सूरत में आप कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। पब्लिक राइट्स वही होते हैं जो स्टेट आपको देती है और तमाम लोगों को देती है और पब्लिकली हर एक को एक जैसे मिलते हैं, जैसे राइट ऑफ वोट, या जैसे अगर आप सड़क पर चलते हैं तो तमाम ड्राइवर हजरात को एक जैसे हकूक हासिल होते हैं। इसी तरह प्राइवेट राइट्स वो राइट्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बाहमी रजामंदी से एक दूसरे के साथ उनका तयन करते हैं कि ये आपके हकूक हैं और ये दूसरे की ड्यूटीज हैं। यानी जो एक के हकूक होते हैं वो दूसरे की ड्यूटीज होती हैं, और ये भी कानून के जरिए आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये थे वो बेसिक लीगल राइट्स और उसकी क्लासिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।